दोस्तों यहाँ मैंने ना बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और मैं आपको कल के बारे में बताने वाला हूँ, 6 अगस्त के बारे में बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे वर्क करेगा। ठीक है, और निफ्टी का चार्ट मैंने बता दिया कि 6 अगस्त को कैसे वर्क करेगा। और आज 5 अगस्त है, 5 अगस्त को मैंने है ना कितना लॉस करा, मैंने आज कर रखा है मैंने 5 फिगर के अंदर लॉस। ठीक है, 5 फिगर के अंदर आज मेरा लॉस हो रखा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरा लॉस कैसे हुआ था। उसमें ही मार्केट की वजह से मेरा लॉस नहीं हुआ है, उसमें मेरी गलती थी जिससे मेरा लॉस हो रखा है। आपकी वैसी गलती हो सकती है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी आप मेरे लॉस से अपना लॉस को बचा सकते हो। ठीक है, तो आपको वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए भाई कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो आप वाली वीडियो जरूर देखना। मेरा 5 फिगर के अंदर लॉस हो रखा है और 5 फिगर के अंदर मेरा लॉस हुआ है आज, और मैंने कल ना 6 फिगर के अंदर प्रॉफिट करा था। मेरा कल 6 फिगर के अंदर मेरा कल प्रॉफिट हुआ था, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मेरे को। ठीक है, इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मेरा है ना आज हो रखा है 5 फिगर के अंदर लॉस, और मेरा कल हुआ था 6 फिगर के अंदर प्रॉफिट, तो ज्यादा मेरा लॉस नहीं हो रखा है। तो अब मैं यहाँ पर दिखाया तो आपको कि ना कल का मार्केट कैसे चलेगा और आज का मार्केट कैसे चला है। ठीक है, आपको कल के लिए मैं अच्छे से बता दो कल कैसा मार्केट चलने वाला है। बैंक निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट ही मैंने बता रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज मैं बोलता हूँ यहाँ पर हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना वीडियोस। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाया था एक बारी, जैसे कि आप देखो 2-3 दिन का चार्ट हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, 2-3 दिन का चार्ट हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया। ठीक है, तो आपको क्या देखना है इस चीज के अंदर, जो पिछला हाई है उस वाले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है जो सा अभी हाई बनता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले हाई को इस वाले हाई ने नहीं तोड़ पाया। ठीक है, इस वाले हाई को इस वाले हाई ने नहीं तोड़ पाया, इस वाले हाई को इस वाले हाई ने नहीं तोड़ पाया, इस वाले हाई को इस वाले हाई ने नहीं तोड़ पाया, इस वाले हाई को इस वाले हाई ने नहीं तोड़ पाया, और इस वाले हाई को इस वाले हाई ने नहीं तोड़ पाया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और देखो इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। जैसे ये लोअर है, लोअर लो बना के मार्केट नीचे आने लगता है। ठीक है, तो हम इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर की तरफ जाता है, उसको भी हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता है, मार्केट हमेशा नीचे की तरफ आएगा तो ऐसे ऐसे आएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि मार्केट सीधी एक लाइन में नहीं चलता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर रेंज देखो, यहाँ पर कहाँ कहाँ बन रखी रेंज, रेंज बनी थी छोटी सी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर बनी थी, पहले तो ये रेंज थी। ठीक है, फिर बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बनी ये रेंज। ठीक है, अब बनी है ये वाली रेंज यहाँ पर ये। ठीक है, अब बनी है कौन सी रेंज, अब बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि ऊपर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए बहुत सारी रुकावट है। जैसे कि यहाँ पर एक हाई बन रखा है, यहाँ पर भी एक हाई बन रखा है, यहाँ पर भी हाई बन रखा है, तो ऊपर बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। ठीक है, तो इस चीज से हमको क्या मालूम चलता है कि हमको ट्रेड कॉल साइड के लिए तो बनती नहीं है। ठीक है, और आपकी कोई सी स्ट्रेटेजी होगी जो कि मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, आपकी कोई सी भी स्ट्रेटेजी है तो आपको उस स्ट्रेटेजी पे कैसे वर्क करना है कि जैसे कि आपकी कोई सी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक, कोई सी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, आपको कैसे वर्क करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, तो आपको कितना लॉट लेना है, आपको लेने हैं 2 लॉट। 2 लॉट के साथ आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ट्रेड, क्योंकि ट्रेड है डाउन साइड का और आपकी स्ट्रेटेजी बता रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप ले रहे हो 2 लॉट के साथ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड 2 लॉट के साथ ले रहे हो, और आपकी स्ट्रेटेजी बताती है मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, और ट्रेंड है नीचे की तरफ और मार्केट भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको कितने लॉट लेने हैं, आपको लेने हैं 5 लॉट। 5 लॉट ले लिया, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हम 5 लॉट लेंगे, और आपके अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है, आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप 100 लॉट ले सकते हो। ठीक है, 100 लॉट ले सकते हो, तब आप इतने लॉट ले रहे हो। तो आपको मनी मैनेजमेंट ऐसे रखना होता है, जो भी आपने यहाँ को क्वांटिटी ले रखी है, कितना भी आपने लॉट ले रखी है, ठीक है, वो ना जीरो हो जाए, चाहे वो जीरो हो जाए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर जीरो भी हो जाता है। ठीक है, आपके माइंड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, आपको है ना थोड़ी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हर चीज की। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। आपको है ना सीखना बहुत कम है, ठीक है, सीखना आपको बहुत कम है और आपको लाइव मार्केट देखना, ठीक है, आपको लाइव मार्केट देखना है तो आप उससे सीख सकते हो। आपको कोई भी नहीं बताता कि आपको लाइव मार्केट देखना चाहिए। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई लाइव मार्केट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे, आपको खुद ही देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ कहाँ पर बनता है, ठीक है। मैं आपको एडवांस में चीज़ें बता सकता हूँ, आपको ना खुद का अपना माइंडसेट देखना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट से कैसा है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना इस वाले चार्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर देखो आपकी, अगर यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा, यहाँ पर आज का लो ये बन रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया है और देखो यहाँ पर हम छोटी मोटी ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर आपके लिए जाती है, अगर देखो मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, आपके लिए जाती है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, ट्रेड आपको यहाँ तक ही लेना है, यहाँ से ऊपर जाती है तो आपको यहाँ से निकलना है। ना आपको यहाँ पुट के लिए ट्रेड मारना है, ना आपको यहाँ पर कॉल के लिए ट्रेड मारना है, आपको क्या करना है, अगर मार्केट सीधी कैंडल जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ से निकलना है। यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करती है, फिर यहाँ ब्रेकआउट करती है, आप ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड के लिए। पर मैंने आपको बता दिया है आपको कैसी ट्रेड लेनी है, आपको लोड कितने लेने हैं, अपने कैपिटल के अनुसार, अपने कैपिटल के अनुसार आपको यहाँ पर लोड लेने हैं कि आपको है ना यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करके क्लोजिंग देती है, तो आप यहाँ बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो और आपका यहाँ प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग होती है, पहली रेड कैंडल बनती है, फिर यहाँ पर क्लोजिंग देती है और टाइम स्पेंड करती है, ठीक है, टाइम स्पेंड करती है, क्लोजिंग देती है, तो आप यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। और आपके लिए रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, एक दिन के चार्ट को अच्छे से दिखाई देगा आपको। एक दिन का चार्ट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, तो आपको इस चीज़ से बचना है। यहाँ पर एक बारी देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और आज का जो लो है आपको उस चीज़ को भी देखना है, ठीक है। आज का जो लो है उस चीज़ को देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। देखो इस रेंज के अंदर मार्केट, इस रेंज के अंदर मार्केट डायरेक्ट आती है तो आप यहाँ से निकल जाना, ठीक है, आप यहाँ से निकल जाना, क्योंकि यहाँ से देखो बायर्स आते हैं, बायर्स आते हैं यहाँ से बार बार, जैसे कि यहाँ देखो बायर्स आ रखे हैं, ऊपर जा रखी है, मार्केट नीचे आई, यहाँ से बायर्स ऊपर लेगी, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर लेगी, तो यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर मार्केट नीचे, यहाँ से बायर्स ऊपर लेगी, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है थोड़ी सी, देखो यहाँ से अब ऐसा भी नहीं होगा कि सीधी यहाँ पर गेन करना बना दे, ऐसा नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, इधर देखो यहाँ पर एक दिन के चार्ट पे यहाँ पर इतनी ग्रीन कैंडल बन सकती है या फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सीधी इसको पार कर जाए, इसको पार नहीं कर सकती है मार्केट, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना। अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह जाती है। और हम इंट्राडे के लिए वर्क करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा न्यूज़ वर्क नहीं करती, ठीक है, हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा वोलेटाइल देता है मार्केट, ऊपर नीचे करता है, तो आपको ना ट्रेड नहीं लेनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और न्यूज़ को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अगर ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे करती है ना, बड़ी बड़ी कैंडलें बना दी, तो आप ट्रेड मत लेना किसी भी मार्केट के अंदर। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना कि भाई ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होती है, उस चीज़ के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी होती है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर 5 मिनट चार्ट दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है ना, तो आप यहाँ पर ट्रेड मत लेना, अभी ट्रेड मत लेना। देखो यहाँ पर मार्केट खुली, ऊपर गई मार्केट, ट्रेड मत लेना, ठीक है, ट्रेड मत लेना। फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करा इधर, ठीक है, टाइम स्पेंड करा। अब यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट आती है यहाँ पर मार्केट, ट्रेड मत लेना। यहाँ पर टाइम स्पेंड करा यहाँ पर बहुत देर तक, फिर यहाँ ब्रेकआउट करा तो ट्रेड ले सकते हो। तो आपको बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर रेंज बन जाए, जैसे कि यहाँ देखो, अगर देखो मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, ये हमारी रेंज है, ठीक है, ये रेंज है हमारी, मार्केट ऐसे चल रही है, मार्केट सीधा नीचे आ रही है, ठीक है। अब देखो इतना तो ये गैप कवर करा है, ठीक है, और अब कितना आएगी नीचे मार्केट, तो यहाँ पर है ना ट्रेड फेल हो जाती है, तो यहाँ से मार्केट वापस मुड़ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना होता, आपको ट्रेड कब लेनी थी, मार्केट नीचे तो आई, यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, अब ब्रेकआउट करता है ना मार्केट, तो यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, यहाँ ब्रेकआउट करा, तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। अब कम ज़्यादा का ऐसा हो जाएगा कि है ना, आपको कहाँ पर ज़्यादा ट्रेड लगानी है, कहाँ पर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, कहाँ पर कम क्वांटिटी लेनी है, आपको ट्रेंड देखना है, पीटे और ट्रेंड देखना है। अगर मार्केट नीचे आती आ रही है तो आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, और अपोजिट साइड के लिए आप कम क्वांटिटी ले सकते हो। तो आपको इसका ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना। और मैं
और मैं संडे को है ना इन नंबरों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि नंबर कैसे वर्क करता है बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर, कि भाई नंबर को देख के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपको सब कोई नंबर बताते हैं ना कि भाई ये 55,500 पे हमको रुक जाना चाहिए, है ना। तो मैं ये सारी चीजें आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। वो भी संडे को मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, फिर मैं नंबर के ऊपर आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है और मार्केट को आपको खुद देखना पड़ेगा, मार्केट कैसे वर्क करती है, और आपको कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ पर और कब जाएगी। अगर बे खुद बता सकते हैं और बे खुद ही प्रॉफिट कर रहे होते हैं अच्छा खासा, तो आपको ऐसा नहीं देखना कि बे इतना कमा रहे हैं तो आप भी उतना कमा सकते हो। तो आपको है ना अपनी नॉलेज के अनुसार आपको देखना पड़ेगा मार्केट किस साइड जाता है, और आप किसी को ही मत देखो, आपको ना सिर्फ ना अपना चार्ट देखना, ठीक है। आपको अपना चार्ट देखना है लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। पहले आप कम ट्रेड लो, ठीक है। पहले आपको छोटा कैपिटल से यूज करना है, ठीक है। छोटा कैपिटल लेके आओ, फिर आप बड़े कैपिटल का यूज करना है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको तब ट्रेड लेनी है, और आपको कभी लोन लेके ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको कभी भी लोन लेके ट्रेड नहीं करना है। आपकी स्कूल की फीस है तब आपको ट्रेड नहीं करनी है। आपको ट्रेड कब करनी है, आपका जो भी थोड़ा बहुत पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है वो आप सीखने के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सीखने के लिए, प्रॉफिट के लिए आप मत आना यहाँ पर, आप सीखने के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जब आप सीख जाओ, जब आप प्रॉफिट कमा लो, तो आप उसी पैसों से फिर थोड़ी और ट्रेड ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर सीखना है, आपको यहाँ प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मार्केट के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो अगर आपको सब कुछ आता है। जब आप अच्छे से सीख लोगे, जब आप एक ही चार्ट को कई बार देखोगे, तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि मार्केट कैसे चलता है और कैंडलें हमको कैसे बताती है, ठीक है। और मेरा आज लॉस हुआ था 5 फिगर के अंदर, 5 फिगर के अंदर आज मेरा लॉस हुआ था, और कल मेरा प्रॉफिट हुआ था 6 फिगर के अंदर, 6 फिगर के अंदर कल मेरा प्रॉफिट हुआ था। और जो मेरा लॉस हुआ था वो मेरी ही गलती थी, ठीक है, मेरी गलती थी। मेरे को पुट साइड के लिए ट्रेड लेनी थी, मेरे को पुट साइड के लिए ट्रेड लेनी थी, और गलती से मेरा कॉल का बटन दब गया, तो फिर मेरा कॉल हिट हो गई, ठीक है, इसलिए मेरा लॉस हो गया था। अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो मेरा लॉस कैसे हुआ था, ठीक है। और लाइव मार्केट, जब ये मार्केट बन रहा था ना, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में ट्रेड ली थी, तो मेरा उसमें लॉस हुआ था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और आपको अपना चार्ट खुद ही देखना पड़ेगा, आपको कोई भी नहीं बता सकता है जब तक मार्केट खुद बन नहीं जाती, ठीक है। जब तक मार्केट खुद बन नहीं जाती तब तक आपको कोई कुछ नहीं बता सकता कि मार्केट किस साइड जाएगी, ठीक है। तो ये मार्केट उसी समय डिसीजन लेती है कि मार्केट को किस साइड जाना है और किस साइड नहीं जाना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।